जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में अगर आज देखा जाए तो आज निफ्टी ने थोड़ा गैप अप किया और गैप अप करने के बाद में एक ऊपर के साइड का मूव बनाया, मगर वो सस्टेन नहीं हो पाया। मैंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर एक ट्रेड दिया था। जो ट्रेड लगभग हमारा यहाँ एक्टिवेट हुआ था और उसका जो टारगेट था, हमारा पहला टारगेट इसके आसपास का था। और दिन आफ्टर जो हमारा सेकंड ट्रेड था वो मैंने नहीं डाला, मगर उस सेकंड ट्रेड में मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक था और उसका एक सेकंड टारगेट यहाँ तक था। ये जो लेवल्स है चार्ट के ऊपर बनी हुई सभी लेवल्स मैंने कल के वीडियो में आपको दिए थे और आपको कहा भी था कि आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज की डेट में जब तक निफ्टी 24,700 का ये जो लेवल है अपना, 24,700 के लेवल के ऊपर जब तक कि निफ्टी ट्रेड नहीं करता, हम अपसाइड का कोई प्लान नहीं करेंगे। अगर 24,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो जो पहला ट्रेड रहेगा वो हमारा लगभग यहाँ तक रहेगा, जो कि हमारा सेकंड टारगेट, पहला टारगेट होगा 24,750 से 24,760। ये दोनों भी अपने डेटा ड्रिवन लेवल है। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कल निफ्टी की गैप अप होने की, लगभग 690 से 700 के आसपास कल निफ्टी गैप अप होगा। लगभग 40 से 50 पॉइंट ऊपर गैप अप होने की चांसेस है। यहाँ पे जो पहला ट्रेड रहेगा और सेकंड ट्रेड जो रहेगा वो लगभग हमारा यहाँ तक रहेगा और जो टारगेट रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 24,950 के आसपास का। यहाँ तक निफ्टी जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कल की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंडिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू कंसोलिडेशन चल रहा है और कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल होता है और एक मैसिव ब्रेकआउट मिलता है। तो पिछले 2-3 दिनों से एक जो रैली बनी थी, वो रैली बनने के बाद में मार्केट 2 दिन कंसोलिडेट हुआ और कल एक एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट में एक अपसाइड का मूव या मिल सकता है। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। अपसाइड के मूव के अलावा अगर डाउन साइड में देखते हैं तो डाउन साइड में क्या हो सकता है। डाउन साइड में जब तक कि निफ्टी 24,550 ये जो लेवल है, 24,550 का लेवल जब तक कि निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, तब तक कि हम डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई हमें चार्ट पैटर्न या फिर कोई कैंडल पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे जो लगभग हमारा यहाँ तक होगा। सो मेरा एक स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन है कि जब तक के निफ्टी 24,500 550 के ऊपर है तब तक के हम डाउन साइड का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डाउन साइड में निफ्टी ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन अगर मिलता है, तो एक छोटा टारगेट रहेगा हमारा 500 का, उसके बाद में 455 का, और जो थर्ड टारगेट रहेगा हमारा, जो लोग मल्टीपल लॉट्स कैरी करते हैं उनके लिए थर्ड टारगेट रहेगा हमारा लगभग 24,380 के आसपास का। तो ये आप ट्रेड के ऊपर नजर बना के रखिए, लेवल अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। और देखिए, ये जो सब लेवल में निकालता हूँ वो डेटा 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 ड्रिवन लोग के होते हैं और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे मैं लेवल निकालता हूँ। तो आप जब जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो लेवल्स है, आप मोस्ट ऑफ टाइम देखते होंगे तो ये लेवल्स के आसपास मार्केट आके रजिस्ट करता है, इसी के आसपास सपोर्ट लेता है। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मेहनत से निकलते हैं। सो आप की काम आए, यही मेरा एक सेटिस्फेक्शन होगा उसके अंदर। और अगर आप रिवार्ड देना ही चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वॉच करने के बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए। चलिए बात करते हैं इसके अलावा स्टॉक्स की। स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो कल की डेट में भारतीय एयरटेल में एक मूव मिल सकता है। भारतीय एयरटेल का अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल में कल एक मूव मिल सकता है। भारतीय एयरटेल का चार्ट देख लेंगे अपन, जिसके रिमूव कर लेंगे थोड़ा सा मैं। तो भारतीय एयरटेल का चार्ट देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल में देखिए, भारतीय एयरटेल फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है और ये स्टॉक फंडामेंटल अच्छा होने के बाद में इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।